अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी और डिलीशियस बनते हैं। और ये इतने इजी हैं बनाने भी कि आपका जब दिल करे आप इसको इजीली बना के खा सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए आधा किलो जो है वो मैंने आलू लिए हैं। इनको बॉईल कर लेंगे। अच्छा, इनको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो जो डोनट हैं वो ख़राब हो जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। तो आलू जो हैं वो यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, तो बस इनको पानी से निकाल के ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आलू जो हैं वो मैंने 3 आलू जो हैं वो मज़ीद बॉईल करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे और इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का है, 2 टेबलस्पून ही ब्रेड क्रम्स हैं और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया है। एक मैंने प्याज लेके उसको बारीक काट लिया था और 4 से 5 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सबसे पहले आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप इनको मैश भी कर सकते हैं और कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत बारीक हो जाते हैं और जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो आलूओं को यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है, तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। अच्छा, आप जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। इससे भी जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। और अब इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं, प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्चें, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स, ये सब इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसलिए इसमें डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो मिक्सचर है, और जो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड हो रहा है वो इसको क्रिस्पी बनाएगा। तो मिक्सर जो है पहले मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया था, लेकिन अब मैं हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, एक तरह का इसको गूंद लूँगी, हमारे जो डोनट्स हैं वो परफेक्ट बन सकें। तो मिक्सर जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है, तो चलें अब इसके डोनट्स बनाते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिड लिया है जिससे हम लोग डोनट के अंदर होल करेंगे। और 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल है यहाँ पे, इसको हाथों पे लगाएंगे ताकि जो मिक्सर है वो हमारे हाथों के साथ ना चिपके और इजीली हमारे जो डोनट्स हैं वो तैयार हों। तो यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेंगे और हाथों से ही इसकी शेप बनाएंगे। कटलेट की तरह पहले हम लोगों ने इसकी शेप बनानी है और फिर दरमियान में जो है वो इसके होल करेंगे। अच्छा, इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना डोनट्स जो हैं वो टूट जाएंगे। तो ये देखें, मैं इसको चारों कॉर्नर से भी सेट कर रही हूँ अच्छी तरह से, अगर कोई क्रैक्स वगैरह इसमें हैं भी तो वो ख़त्म हो जाएं। तो जो पेड़ा है मैंने तो नॉर्मल साइज़ का लिया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं बड़े बनाना तो आप बड़े भी बना सकते हैं। तो बस अब लिड की मदद से इसके अंदर होल करेंगे और बस इसके जो होल करने के बाद इसको मज़ीद सेट कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, बाकी जो है वो मैं बनाती हूँ और फिर आपको सारे दिखा भी देती हूँ एंड पे। एक जो डोनट है वो यहाँ पे तैयार हो गया है, बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आई है और आप देख भी सकते हैं कि कितना ईजी है इसको बनाना। तो बाकी जो डोनट्स हैं उनको भी इसी तरह बना लेंगे। तो डोनट्स जो हैं वो यहाँ पे सारे बन चुके हैं, तो बस अब इनको फ्राई करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डोनट्स की कोटिंग के लिए यहाँ पे 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स के लिए हैं और 1 अंडा है। तो अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले जो डोनट है उसको हम लोग अंडे के अंदर डिप करेंगे, उसके बाद इस पे जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है वो करेंगे और इसी तरह सारे जो हैं वो ब्रेड क्रम्स में तैयार करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो सारे जो डोनट्स हैं इनकी कोटिंग हो चुकी है। अच्छा, इस टाइम पे आके आप इनको 1 हफ्ते के लिए ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बस अब इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई के लिए यहाँ पे मैंने जो ऑयल है वो बहुत कम लिया है। इनको शैलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और जो फ्लेम है वो भी मीडियम होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम हुआ और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो फ़ौरन से जल जाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट बाद जो है वो इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा, इनको टोटल 2 से ढाई मिनट लगते हैं फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता है।
तो डोनट्स जो हैं बड़ा इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो बस इनको अब डिश आउट करते हैं और जो बाकी डोनट्स हैं उनको भी इसी तरह फ्राई करते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो डोनट्स जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बहुत यम्मी ये बनती है रेसिपी, बच्चों को लंच बॉक्स में आप लोग दें, शाम की चाय के साथ इसको खाएं, तो आप लोगों की शाम की जो चाय है उसका भी मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।